मेडिकल में तो पहले से काफी तरक्की हो गई है। अभी तो और भी होगी भाई साहब, क्योंकि मोदी जी देंगे अब 7 लाख का आयुष्मान कार्ड। महाराजा हरि सिंह योजना के तहत अब मुफ्त एक्सीडेंटल इंश्योरेंस और 1000 नए अतिरिक्त मेडिकल सीट्स भी। सच में? हाँ, क्योंकि जहाँ भाजपा वहाँ विकास। शांति, स्थिरता और विकास, जम्मू कश्मीर को मोदी पर विश्वास। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं भी आपके साथ और मेरे साथ मेरे सहयोगी, वरिष्ठ सहयोगी भी इस वक्त मौजूद हैं। आगे बढ़ेंगे, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बताएंगे। जिस तरह से जम्मू कश्मीर में चुनाव हो रहे हैं और चुनाव के बीच जम्मू का राजनीतिक या जम्मू कश्मीर का राजनीतिक इतिहास जानना भी जरूरी है। राहुल का आरोप, राजा महाराजाओं ने जमीन कब्जाई, गरीब दलितों और पिछड़ों की कब्जाई है जमीन, ये राहुल गांधी ने कहे हैं। पहले बयान दिया है संविधान के नाम पर राहुल गांधी ने बड़ा बयान दिया था। ये लगभग लोकसभा चुनाव से पहले का बयान है और उस बयान के बाद क्या इसको उठाया गया, क्या बाकी मीडिया के लोगों ने इसको सामने रखा है? बिल्कुल भी नहीं। और आज हम इसको उजागर करेंगे, क्योंकि जिस तरह से जम्मू में या फिर जम्मू कश्मीर के अंदर जो हालात धारा 370 हटने से पहले बने हुए थे या 90 के दशक में जो हालात बने हुए थे, उसके बाद अब कितना परिवर्तन जमीन पर है, उसको लेकर भी आज बातचीत करने वाले थे। तो राजा महाराजाओं को लेकर लगातार वो निशाना साधते आ रहे हैं। और जब शुरुआत में इस गुड मॉर्निंग के शो में हमने आपको बताया था कि उन्होंने किस तरह से यहाँ के जो अभी वर्तमान में लेफ्टिनेंट गवर्नर है उस पर भी उन्होंने सवाल खड़े किए थे और कहा था कि एक राजा हैं जो इस जम्मू कश्मीर को चला रहे हैं और उसका फायदा बाहरी लोगों को मिल रहा है, यानी बाहरी लोगों को। तो इसका मतलब क्या जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है? बाहरी लोग आकर यहाँ पर फायदा उठा रहे हैं। ये तमाम चीजें हैं जिस पर आज हम चर्चा करेंगे और साथ ही साथ अपने सहयोगी से जम्मू के खास तौर पर जो डोगरा शासकों का इतिहास रहा है उस पर भी आज बातचीत कर रहे हैं। पहले सुनो। देश की जनता को संविधान अधिकार देता है, आरक्षण देता है। संविधान से पहले इस देश में गरीबों का, पिछड़ों का, दलितों का, आदिवासियों का कोई अधिकार नहीं था। राजाओं महाराजाओं का राज था, जो भी वो चाहते थे कर देते थे। किसी की जमीन चाहिए होती थी, उठा के ले जाते थे। कांग्रेस पार्टी और हमारे कार्यकर्ताओं ने देश की जनता के साथ मिलकर आजादी प्राप्त की, लोकतंत्र लाए और संविधान देश को दिलवाया। और ये लोग सोचते हैं कि संविधान को मिटाया जा सकता है। देश की जनता को। तो आपने सुना राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा था। ये कुछ समय पहले का उनका बयान है जो उन्होंने कहा था और लगातार राजा महाराजाओं पर उनका कटाक्ष जो है वो देखने को मिला है। मैं शुरुआत करूंगा जुनैद जी से। जुनैद जी, राहुल गांधी को आपने सुना? मैं बात कर रहा था डॉक्टर करण सिंह की, मैं बात कर रहा था कांग्रेस के इतिहास की। डॉक्टर करण सिंह जम्मू कश्मीर के राष्ट्रपति रहे 17 नवंबर 1952 से लेकर 30 मार्च 1965 तक। और अगर मैं सही हूं तो दिल्ली में शुद्ध कांग्रेस की सरकार थी। ठीक है। और उसके बाद डॉक्टर करण सिंह जम्मू कश्मीर के पहले गवर्नर रहे 30 मार्च 1965 से लेकर 15 मई 1967 तक। ठीक है जी। इस पूरे कार्यकाल में केंद्र में सरकार किसकी थी? कांग्रेस की थी। इसका मतलब साफ तौर पर यह है कि राहुल गांधी को किसी ने यह नहीं बताया कि आप ही की पार्टी के सबसे बड़े नेता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, और जाहिर सी बात है जम्मू कश्मीर में गवर्नर और उससे पहले जो जम्मू कश्मीर का संविधान था उसके मुताबिक राष्ट्रपति, इसका चयन केंद्र सरकार करती और आज भी करती। आज भी गवर्नर दिल्ली से आता है, एलजी आते हैं दिल्ली से आते हैं। तो आपने चयन किसका किया? डॉक्टर करण सिंह का। कौन डॉक्टर करण सिंह? महाराजा हरि सिंह के सुपुत्र। कौन महाराजा हरि सिंह? जो जम्मू कश्मीर के महाराजा थे। और उसके बाद जम्मू कश्मीर के लोगों का और खासतौर पर जम्मू संभाग के लोगों का सेंटिमेंट महाराजा हरि सिंह के साथ जुड़ा हुआ। इसीलिए आप देखें लंबी चौड़ी लड़ाई के बाद आप छुट्टी क्यों मनाते हैं जी? 23 सितंबर को जो आप छुट्टी मनाते हैं, किस चीज की मनाते हैं? महाराजा हरि सिंह के जन्मदिन की छुट्टी मनाते हैं। बहुत बड़ा लड्डू इस बार भी काटा गया। आप याद करते हैं कि उनका क्या क्या कंट्रीब्यूशन था, उस सारे कंट्रीब्यूशन को आप याद करते हैं। तो किसी ने राहुल गांधी को या कांग्रेस के नेताओं को यह बात नहीं बताई कि जिस महाराजा के बारे में आप बात कर रहे हैं, आप उस महाराजा के इतिहास से वाकिफ नहीं है। जुनैद साहब, ये छुट्टी का जो इश्यू था ये काफी सालों से चलता आ रहा है, इस पर सियासत भी चलती आ रही है, लेकिन ये पहले की सरकारों में इसको क्लैरिफाई क्यों नहीं किया? क्यों छुट्टी को घोषित नहीं किया गया था? सबसे बड़ी महाराजा हरि सिंह को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस
की जो लीडरशिप थी 1931 में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस बनी, उसके बाद उसी को परिवर्तित करके नेशनल कॉन्फ्रेंस बनाया गया। तो एक आइडियोलॉजिकल भी और अदरवाइज भी उनकी सबसे बड़ी परेशानी महाराजा हरि सिंह थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो उन्हें एक विलन के तौर पे पेश किया गया जम्मू कश्मीर में और कहा गया कि विलन थे। और शेख मोहम्मद अब्दुल्ला जो लैंड रिफॉर्म्स लाए, उन लैंड रिफॉर्म्स को कहा गया ये रेवोल्यूशनरी इनकलाबी रिफॉर्म्स है जो शेख मोहम्मद अब्दुल्ला लाए। तो शेख मोहम्मद अब्दुल्ला बन गए लीजेंड और जम्मू का सबसे बड़ा आदमी जिसने अस्पताल लाए, जिसने जब यहाँ मॉडर्नाइज किया चीजों को आने के बाद, जिन्होंने महिलाओं की एजुकेशन की बात की, जिन्होंने महिलाओं के राइट्स की बात की, जिन्होंने अस्पताल खोले, जिन्होंने एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस खोले, उन्हें एक विलन के तौर पर जो है जम्मू कश्मीर के लोगों के सामने पेश किया गया। अब जाहिर सी बात है उसके बाद क्या किया गया कि इनको इरेज करो मेमोरी से। अब आप जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री की कोई भी किताब उठाकर देखें, पॉलिटिकल साइंस की किताब उठाकर देखें, आप शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के बारे में उसमें पढ़ेंगे, लेकिन आपको नहीं पता होगा कि जम्मू कश्मीर के महाराजाओं का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन था, वो क्या कर रहे थे, वो अगर सत्ता में थे तो क्या कर रहे थे। और उसके बाद जो उन्होंने प्रजा सभा बनाई थी, उस प्रजा सभा में कौन लोग रिप्रेजेंटेटिव थे जम्मू कश्मीर के लोगों के, क्या वाकई उसमें मुस्लिम नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग नहीं थे, और क्यों प्रजा सभा के सदस्य नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग बने और वो प्रजा सभा में रहे भी, उसका कारण क्या था। इसीलिए मैंने आपको कहा कि आपने एक आदमी को विलन बनाया। अब जाहिर सी बात है आप उसी परसेप्शन में हैं और उसी के चलते राहुल गांधी ये बयान देते हैं कि जनाब हमने यहां से महाराजाओं को हटाया। तो किसी भी ने अपने घर के आदमी उनको ये नहीं बताया कि भाई साहब आपने किसी को नहीं हटाया था, वो यहां से बॉम्बे चले गए थे और उनके सुपुत्र डॉक्टर करण सिंह कांग्रेस नेता लंबे समय तक आपकी पार्टी में रहे, आप उनका आदर सम्मान भी बहुत करते हैं। और अगर ये बयान देने से पहले एक बार आप डॉक्टर करण सिंह से बात तो कर लेते, उनसे पूछ तो लेते कि भाई आपको हटाया गया था या आपके पिताजी ने जम्मू कश्मीर छोड़ा था और वो बॉम्बे चले गए। तो क्या धारा 370 एक बहुत बड़ी बाधा थी इन सब चीजों के लिए, चाहे वो छुट्टी हो या बाकी अन्य चीजें हो? क्योंकि जम्मू का जो इतिहास है, राजनीतिक इतिहास है या जो पूरा इतिहास है, वो लोगों के बीच नहीं है। तो धारा 370 हट गई है, क्या अब जम्मू भी अब ऊपर उठ रहा है या देखें जहां तक ऊपर आ रहा है? जहां तक जम्मू का ताल्लुक है, धारा 370, 335 इन सब चीजों ये सब चीजें इतिहास का हिस्सा हो चुकी हैं। सिर्फ ये है कि 370 के बाद जो पॉलिटिकल कैपिटल था, जो राजनीतिक राजधानी थी, वो हमेशा श्रीनगर रहती थी, वो वही राजनीतिक राजधानी जो है वो शिफ्ट होकर अब जम्मू आ गई है। और अब जम्मू संभाग के लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि जो राजनीतिक राजधानी शिफ्ट हुई है, उस राजनीतिक राजधानी के शिफ्ट होने के बाद उसको मजबूत करना और इंश्योर ये करना कि जम्मू जो पिवटल रोल प्ले कर रहा है 2002 के बाद, उसको वो कंटिन्यू करे। ये पॉलिटिकल बहुत बड़ा रिवोल्यूशन है। फिलहाल ब्रेक पर जाएंगे, उसके बाद फिर से चर्चा करेंगे और कुछ और भी मेहमान ब्रेक के बाद हमारे साथ ज्वाइन होंगे। वक्त एक और ब्रेक का है, फौरन लौटते हैं। चलो पहले से तो बेहतर है। अभी और बेहतर होगा क्योंकि मोदी जी देंगे कृषि के उपकरणों और खाद पे सब्सिडी, साथ ही किसान सम्मान निधि में मिलने वाले 6,000 रूपए को बढ़ाकर 10,000 कर देंगे। सच में? हाँ, क्योंकि जहाँ भाजपा वहाँ विकास। शांति, स्थिरता और विकास, जम्मू कश्मीर को मोदी पर विश्वास।